सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा, जिसे महाजनपद काल कहा गया था। आज इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो हर एक एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एमटीएस और बीपीएससी में। यह सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ऑप्शन फर्स्ट है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु और सी है उदयन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के कुनिक कहा जाता था उदयन को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है अजातशत्रु और बी है उदयन, सी है अशोक और डी है घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। तो यह प्रश्न बीपीएससी 48वीं और 52वीं 2008 में पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग का वह कौन सा वंशज था जो उसे काकय वर्ण के नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन फर्स्ट है शिशुनाग और बी है कलाशोक और सी है नंदीवर्धन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। कालाशोक को शिशुनाग वंश का काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, कालाशोक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 23 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है फारस में और बी है मेसिडोनिया में, सी है बेबीलोन में और डी है तक्षशिला में। यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी जो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट है रावी और बी है झेलम और सी है सतलज और डी है चेनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पुरु की सेनाओं ने आमने सामने पड़ाव डाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। यह प्रश्न 2002 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है गेरू रंग वाले मृदभांड और बी है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन और सी है काले और लाल बर्तन और डी है चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था, उत्तरी काले और पालिशकृत बर्तन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली जो ग्रंथ था उसमें गांव को मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन फर्स्ट है ग्रामक और बी है ज्येष्ठक और सी है भोजक या ग्राम भोजक और डी है ग्रामपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम या ग्राम भोजक कहा जाता था पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन 7, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट है अवंतिका, और बी है कान्यकुब्ज, और सी है तक्षशिला, और डी है धान्यकटक। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का पहला प्राचीन नाम था अवंतिका। तो यह प्रश्न आरआरबी 2005 और एमपीपीएससी 2003 में पूछा गया। यह 2 एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 9, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है महापघनंद, और बी है घनानंद, और सी है कालाशोक, और डी है नागार्जुन। और यह प्रश्न आरआरबी 2004 और यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया। ये भी 2 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापघनंद। महापघनंद नंद वंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज यानी जैंडमिज कहा गया? ऑप्शन फर्स्ट है अजातशत्रु, और बी है महापघनंद, और सी है कालाशोक, और डी है घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को यूनानी लेखक द्वारा अग्रमिज या जैंडमिज कहा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो किनके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है ईरानियों द्वारा, और बी है शकों द्वारा, और सी है यूनानियों द्वारा, और डी है कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण कराया गया था, जो प्राचीन भारत का था। जो प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण कराया गया था ईरानियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा कराया गया था? प्राचीन भारत में जो दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण था जो किसने करवाया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है ईरानियों द्वारा, और बी है शकों द्वारा, और सी है यूनानियों द्वारा, और डी है कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण कराया गया था, और पहला ये यूरोपीय आक्रमण था। वो किसने करवाया था? तो यूनानियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ्रांस का साम्राज्य बनाया था, जो 20वां प्रांत था? तो ऑप्शन फर्स्ट है साइरस, और बी है जेरिसस या छयार्स, और सी है डेरियस या दारियाबाहु वन, और डी है डेरियस या दारियाबाहु थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेरियस या दारियाबाहु वन। ईरान के हखमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, जिनका नाम था डेरियस या दारियाबाहु वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर जो था भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है 326 ईसा पूर्व, और बी है 326 ईस्वी, और सी है 323 ईसा पूर्व, और डी है 323 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध के प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है पाटलिपुत्र, और बी है गिरिव्रज या राजगिर, जो अभी राजगिरी है, ऑप्शन सी है वैशाली, और डी है चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
गिरगिज जो अब राजगिरी हो गया है, पहले मगध के प्रथम राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न इतने सारे एग्जाम में यानी 47वीं बीपीएससी 2005 में और 55वीं बीपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही विभिन्न प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? वह कौन शासक था जो पाटलिपुत्र का राजधानी सर्वप्रथम चुना? ऑप्शन फर्स्ट है अजातशत्रु, बी है उदयन, और सी है कालाशोक द्वारा, और डी है कनिष्क द्वारा। यह प्रश्न 46वीं बीपीएससी और 2004 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी सर्वप्रथम चुना गया था। अगला क्वेश्चन 17। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो ऑप्शन फर्स्ट है महाभारत में, और बी है छांदोग्य उपनिषद में, और सी है संयुक्त निकाय में, और डी है अंगुत्र निकाय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्र निकाय में। यह प्रश्न 46वीं बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इनमें से कौन सा राजा मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन फर्स्ट है महपघनंद, और बी है घनानंद, और सी है सुकल्प, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। मगध का जो राजा घनानंद था, जो राजा सिकंदर के समकालीन था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट है 4वीं सदी ईसा पूर्व में, और बी है 2री सदी ईसा पूर्व, और सी है 6ठी सदी ईसा पूर्व, और डी है 1ली सदी ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। क्वेश्चन 20। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह कौन पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था यानी जीत लिया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है साइरस, और बी है डेरियस, और सी है बसीस, और डी है जेरसिस छायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेरियस, जो पहला ईरानी शासक था जो भारत को कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, जिसका नाम था डेरियस, जो ईरानी शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेरियस। यह क्वेश्चन RAS और RTS 1994 और 95 दोनों में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 साल रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ, जो वैशाली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वज्ज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, जिसे रथ मूसल कहा जाता था, तथा महाशिला कंटक एक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र था जिनका नाम था महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया? जो रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार था, किसके खिलाफ युद्ध में प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है अजातशत्रु, और बी है चंद्रगुप्त मौर्य, और सी है कालाशोक, और डी है उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु के खिलाफ रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे भयंकर हथियार का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन फर्स्ट है घनंद, और बी है कालाशोक, और सी है घनानंद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद था जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24, कि भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट है अशोक के शासनकाल में, और बी है 600 ईसा पूर्व में, और सी है कनिष्क के शासनकाल में, और डी है 300 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। जो पहला है अजातशत्रु, और दूसरा है बिंदुसार, और तीसरा है प्रसेनजीत। अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंदुसार, तो इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये जो राजा थे तीन, बिंदुसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक, और बी है एक और दो, एक और तीन, और सी है एक, दो और तीन, और डी है दो और तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो दो राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अब यह प्रश्न CDS 2003 में पूछा गया, यह प्रश्न CDS में पूछा गया है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और बी है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, और सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था, जो छठी सदी में बड़े बड़े राजाओं का उदय का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27, मगध सम्राट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था राजवैद्य जीवक को? तो ऑप्शन फर्स्ट है कौशल, और बी है अंग, और सी है अवंती, और डी है वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा के लिए राजवैद्य जीवक को चिकित्सक के लिए भेजा गया था। तो वह कहाँ का राजा था? अवंती के राजा के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है 28 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है अजातशत्रु, और बी है बिंबिसार, और सी है शिशुनाग, और डी है महापघनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग जो था वो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है बिंबिसार, और बी है अजातशत्रु, सी है उदयन, और डी है शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार था। बिंबिसार मगध सम्राट था जो अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। तो लास्ट क्वेश्चन 30 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? मगध साम्राज्य में कौन था जो काशी और लिच्छवी का विलय किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है
बिंबिसार, और बी है उदयन, और सी है अजातशत्रु, और डी है शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था जो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो में।